यहाँ पे इस वाले पत्थर में पूरा सरिया रखा है। लगभग इस छोटी सी जगह पे 70 कट्टे सीमेंट के हैं। और लगा ही नहीं है कि भैया से हम पहली बार मिल रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या अनुज का घर भी गांव में है। इस वाले घर को होम स्टे बना देंगे। भैया की शादी में ना गाड़ी ड्राइविंग मेरी, कैमरामैन कूल पहाड़ी, पूरा फुटे रो। सुबह सुबह आज बाहर के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। प्यारी सी धूप लगी हुई है, आसपास पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। और जस्ट अभी यहाँ से एक हिरन भागा है उधर की तरफ। डब्बू ने जैसे ही उसको देखा, डब्बू आ गया सीधे यहाँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। कल हम लोग भी केदारनाथ यात्रा से घर आ गए हैं। बाकी ये मेरा पहला अनुभव था केदारनाथ पैदल डोली यात्रा में। बहुत बढ़िया रहा। बाकी बहुत सारे नए दोस्त बने, बहुत सारे अपने व्यूअर भी मिले, तो सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कल जैसे हम घर के लिए निकले तो बहुत तेज़ बारिश हुई और आज सुबह सुबह देखो मौसम बहुत प्यारा हो रखा है। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे जिस दिन केदारनाथ धाम के कपाट खुले उस दिन मैंने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया। पता नहीं, उस दिन मेरा मन ही नहीं किया। बस मंदिर के आसपास बैठा रहा, लोगों को ऑब्जर्व करता रहा। जो भी लोग मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे थे उनके चेहरे पे एक अलग सी खुशी दिखाई दे रही थी। कुछ लोग तो इतने इमोशनल हो रहे थे कि वहीं पे फूट फूट कर रो रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था कि उनको वहाँ पर आकर ही सब कुछ मिल गया हो। बहुत भयंकर भीड़ रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मंदिर के अंदर शायद किसी को दर्शन नहीं हो पाते होंगे, लेकिन आप लोग जो भी जाते हैं वहाँ पे इतना पैदल चढ़ाई करके जाते हैं। और मैं तो मानता हूँ कि ये असली तपस्या है, वहाँ तक पहुँचना। जिसके मन में श्रद्धा होगी, आस्था होगी, उसके लिए मंदिर तक पहुँचना ही दर्शन है। तो आप लोग भी ज़रूर आइए केदारनाथ धाम। अभी जस्ट दिन का खाना भी हो गया है। आज घर में मैं और बौड़ा जी हैं। तो बौड़ा जी गए हैं अभी हमारे घर के यहाँ पे गौशाला है, गाय बहनों को बाहर निकालने के लिए। बाकी मेरी जिम्मेदारी है। अभी हमने यहाँ चौक पे बहुत सारे गेहूँ सुखाने के लिए डाले हुए हैं और मौसम भी देखो पूरे बादल आ गए हैं। तो हो सकता है आज भी बारिश आ जाए थोड़ी देर में, तो इससे पहले इनको ढकना है मुझे। हमारे तरसाले वाले घर के आसपास जितने भी खेत हैं उनमें तो गेहूँ की फसल अच्छी नहीं हुई है। बाकी जो ये गेहूँ हमने यहाँ पे रखा है, तो ये ऊपर गांव में भी हमारे 2-4 खेत है, तो ये वहाँ का है। वहाँ पर थोड़ा बहुत गेहूं की फसल अच्छी हुई है। चलिए जी, यहाँ पे अच्छे से ढेर लगा दिया है, ऊपर से छत भी है। और अब ये इस वाले तिरपाल से इसको अच्छे से ढक देंगे। अरे अच्छे से ढेर बनाई थी। सारे गेहूं की पुलियां फिर से नीचे गिर गई। दिन के अभी 3 बज रहे हैं। मेरी तैयारी है अभी अपने रांसी गांव में जाने की। वहां पर पहाड़ी बाइकर आलोक राणा और एक भैया जी आ रहे हैं, तो उनसे मिलना है। और साथ में कुछ दिन पहले हमने अपने नए वाले घर के लिए कुछ सामान मंगाया था, तो वो भी मैंने अभी नहीं देखा है, तो साथ में वो भी देख लेंगे। बाकी जैसे ही मेरी तैयारी हुई अभी जाने की, तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। और जैसे ही मैं अभी गाँव में जाने के लिए निकला, आगे आगे देखो डब्बू भी तैयार हो गया। डब्बू रुक रुक, चल चल। सुबह के टाइम पे आपने मौसम देखा होगा, एकदम बढ़िया था। आजकल पहाड़ों में यही होता है, सुबह तो एकदम मौसम बढ़िया लगता है। दिन होते होते, शाम होते होते बारिश लगनी शुरू होती है। कुछ दिन पहले हमने जो केदारनाथ पैदल यात्रा की, तो जब घर से निकल रहे थे तो उस टाइम में मेरे मन में थोड़ा डाउट था कि क्या मैं ये यात्रा कर पाऊँगा। कुछ टाइम पहले ही पाँव फ्रैक्चर हुआ है, हो सकता है कहीं पर फिर से मुड़ जाए। पर भगवान की कृपा से कहीं पर भी ऐसी नौबत नहीं आई कि जहाँ पर पैर थोड़ा मुड़ जाए। कोई दिक्कत नहीं हुई। डब्बू चलिए जी, अभी मैं ऊपर सड़क में पहुंच गया हूं। और देखो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये पसीना है या बारिश का पानी है, क्योंकि बारिश भी लगे ही जा रही थी। और जो गेहूं मैंने आपको घर में दिखाया, तो ठीक सामने हमारे कुछ खेत हैं, तो वो वहीं का गेहूं है। हो सकता है अब कल वहां पे हम हल लगाने के लिए भी आए, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए जी, अभी मैं भी अपने रांसी वाले घर में पहुंच गया हूं। और यहाँ पर घर का काम शुरू करने के लिए जो भी जरूरी सामान है वो भी घर में पहुंच गया है। यहाँ पे इस वाले पत्थर में पूरा सरिया रखा है, लगभग 27 क्विंटल सरिया है। बाकी यहाँ पर सीमेंट को अच्छे ढंग से ढका के रखा है। ऊपर से एक टिन शेड भी है, तो बारिश से भी बच जाएगा।
इस छोटी सी जगह पे 70 कट्टे सीमेंट के हैं। बाकी ये वाली गिट्टी और जो ये ईंटें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये पहले से मंगा रखी थी। बस जो यहाँ पे ये बिखरी हुई ईंटें हैं, ये भी उसी सीमेंट और सरिये के साथ आई हैं। चलिए जी, अभी हमारे घर पे भैया जी भी पहुंच गए हैं, साथ में आलोक भी पहुंच गया है। और भैया जी पहले आलोक के घर पे ही पहुंचे। आलोक से पहले से जान पहचान है और थोड़ा सा अभी हमसे भी जान पहचान हो गई है। बाकी अच्छा लगा भैया से मिलके। हाँ जी आंटी, नमस्ते आंटी। लव यू बेटा। और अभी एक और बात पता लगी है कि भैया हर साल बद्रीनाथ धाम में जब कपाट खुलते हैं उस टाइम भी भंडारा करवाते हैं, जब कपाट क्लोज होते हैं उस टाइम पे भी भंडारा करवाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है। हम भी आजकल के ही दिन पे मिलते हैं, जैसे कपाट खोलते हैं उसके अगले दिन पे, पिछले 3 सालों से लगातार। अच्छा, पंजाबी में सबसे बात करें। अभी पापा जी और भैया जी का थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्शन बन गया है। वो इसलिए क्योंकि पापा जी भी पहले पंजाब में जॉब करते थे, तो थोड़ा बहुत वहाँ की जो चीज़ें हैं, वहाँ का जो कल्चर है, पापा जी को भी पता है। तो वही बातें अभी यहाँ पे चल रही हैं। जो कटते हैं आपने देखा है, यहाँ तो मेहनत चलिए जी, अभी आराम से 2-2.5 घंटे हम लोग यहाँ पे बैठे रहे और लगा ही नहीं कि भैया से हम पहली बार मिल रहे हैं। बहुत सारी बातें भैया से सीखने को भी मिली। और अभी हम लोग जा रहे हैं ठीक सामने तक। शाम के 6:30 हो रहे हैं। अभी हम लोग गांव से थोड़ा आगे घूमने के लिए जा रहे हैं। वैसे मैंने भैया जी को बोला है कि आज यहीं रुकेंगे, देखते हैं अभी क्या विचार बनता है। ठीक था अंकल। अच्छा, क्या रे, यहाँ रहने का विचार क्या है? अब आएंगे रे। तो तुम ऐसे रहेंगे ना तो तुम बाहर जाओ। तो ये है जी भैया की गाड़ी स्कॉर्पियो। तो चलो नो। और आज हमने ड्राइवर बनाया है आलोक को। चलो चलो चलो। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं पहली बार स्कॉर्पियो में बैठ रहा हूँ। अभी हम लोग गांव से 1 किलोमीटर आगे आए हैं अकतौली धार में, और यहीं से जो द्वितीय केदार मंदनेश्वर धाम है वहां का पैदल ट्रैक शुरू होता है। बाकी पहले पुराना रास्ता ये वाला था, लेकिन आजकल सामने रोड का काम लगा हुआ है, तो इसलिए कुछ लोग यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब 20 तारीख को द्वितीय केदार मंदनेश्वर धाम के कपाट खुल जाएंगे, तो हो सकता है अब दूसरा रास्ता यहाँ ऊपर से कहीं बना लें। अभी भैया से बात करके ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग पहली बार मिल रहे होंगे। भैया को हमारी सारी चीज़ें पता है, सारे जितने भी ब्लॉग हैं भैया ने अच्छे ढंग से देखे हैं। और इस वाले रास्ते पे जहाँ अभी हम आ रखे हैं, भैया को ये चीज़ भी पता है कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, आपने यहाँ से ये ट्रैक किया है। मतलब ब्लॉग के माध्यम से भैया को अभी वो सारी चीज़ें याद आ रही है। सामने यहाँ पे भी रोड कटिंग का काम लगा हुआ है। देखो सामने खतरनाक चट्टान है जिसको काटना बहुत मुश्किल है। और यहीं नीचे से रास्ता जाता था गोंडार गांव के लिए, जो कि अब पूरी तरह से टूट गया है। तो हो सकता है अब कुछ दिनों के बाद यहाँ से एक रास्ता बन जाए, क्योंकि जब तक डोली यात्रा शुरू होती है तब तक एक बढ़िया रास्ता तो चाहिए ही। और यहाँ पे जो ये छोटी छोटी कुटिया बना रखी है, जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो लोग यहाँ पे रहते हैं। आजकल तो शायद काम बंद पड़ा हुआ है, तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद रोड का काम फिर से चालू हो जाए। अब जैसे ही मंदनेश्वर धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी तो फिर ऐसी जगह पे छोटी छोटी दुकानें खुल जाती हैं। माल्टे का जूस, बुरांस का जूस खूब रखते हैं यहाँ के ग्रामीण लोग। अभी आलोक यहाँ से गाड़ी लेकर आएगा, मैं और भैया जी जाएंगे आगे धार तक, और वहाँ से आराम से मैं भैया को अपना तरसाली वाला घर भी दिखा दूंगा। चलिए जी, अभी धार में आगे हैं। अब भैया जी गेस करेंगे कि यहाँ से हमारा घर कौन सा है। वो ब्लू वाला ही है भैया। बाउंड्री वाला। अब कलर तो भैया ने हर दिन वीडियो में देखा ही होगा, फट से पहचान लिया। भैया अभी एक बात बोलना चाह रहे हैं। वो गुस्सा कर जाएंगे। मैं क्या, भैया की शादी में ना गाड़ी ड्राइविंग मेरी, कैमरामैन कूल पहाड़ी, पूरा फुटे टोटली करेंगे, सब मिलेगा, ड्रोन शॉट सब कुछ। सब तो ऐड करके भी देगा। सारा करेंगे भाई, सारा करेंगे। खैर ये तो रही मजाक की बात, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। चलिए जी, अभी हल्का हल्का अंधेरा भी होने लग गया है। बाकी हम लोग भी निकल गए हैं अपने गांव के लिए। वैसे तो मैंने भैया को बोला था कि आज यहीं रुक जाते हैं हमारे यहाँ, लेकिन भैया का कुछ काम है तो इसलिए रोक भी नहीं सकते हैं। भगवान ने चाहा तो जल्दी फिर से मिलना होगा। बिल्कुल, ध्यान रखिए अपना। ओके, ठीक है, चल ठीक है, ओके बाय बाय। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। अब आज मैं भी अपने रांसी वाले घर में ही हूँ, क्योंकि माँ और पापा जी आज यहीं पे हैं। कल सुबह सुबह हमें यहाँ गाँव में हमारे कुछ खेत हैं, वहाँ पे हल लगानी है, तो अभी नीचे वाले घर जाना भी ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ मैं, क्योंकि लैपटॉप तो मेरा वहीं पे है। कोई नहीं,
अभी रात भी हो गई है तो यहीं रह लेते हैं। अब आज मैं गांव में हूं तो इसलिए आज आकाश भी हमारे ही यहाँ है। चलिए जी, अभी रात का खाना भी तैयार हो गया है। आज हम सिर्फ यहाँ पे 4 लोग हैं। अच्छी बात ये रही कि आज आकाश भी हमारे यहाँ आ रखा है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। खाने में आज करेले की सब्जी, दाल और साथ में दही। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की सुबह की शुरुआत हो रही है हमारे रांची वाले घर से। और यहाँ घर में जो काम लगा हुआ था हमारा, तो वो भी चलो फाइनली शुरू हो गया है। बाकी घर बनने के लिए सारा सामान तो घर में आ चुका है। हॉल लगे उन्होंने, और 3-4 दिन से यहाँ पे मिस्त्री भाई भी लगे हुए हैं, जो भी कॉलम का सरिया होता है उसको बांधने में। ये देखो इतना सरिया यहाँ पे बांध दिया है। बाकी अभी भी यहाँ पर कुछ क्लिपें बना रहे हैं। चलिए जी, बस एक बार काम अच्छे से स्टार्ट हो जाए, उसके बाद सारी चीज़ें धीरे धीरे सुलझती जाएंगी। आजकल गांव में हर जगह गेहूं कटाई का काम लगा हुआ है। जैसे गेहूं की फसल कटती है उसके बाद वहां पे सीधे हल लगाकर मंडुआ बोते हैं। तो चलिए जी, अभी मेरी तैयारी भी है खेतों में जाने की, और शायद वहां पे हल लग गया होगा तो बैलों को यहाँ से तरसाले वाले घर लेकर जाना है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से एक वाटरमेलन भी लेकर जाऊँ। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या अनुज का घर भी गाँव में है। तो हाँ जी, अनुज का घर भी ऊपर गाँव में है। ठीक है, जो सामने दिखाई दे रहा है तो ये है अनुज का घर। अब 20 मई से श्री मदनेश्वर मंदिर के कपाट भी खुल जाएंगे, और इस बार अंकल जी ने सोचा है कि इनका जो ये गांव वाला घर है इसको होम स्टे बनाएंगे। बाकी यहाँ पर 3 कमरे हैं, 1, 2, 3, और साथ में एक सेपरेट किचन है, पीछे टॉयलेट बाथरूम है। तो चलो मैं आपको एक बार रूम दिखा देता हूँ। तो ये है जी पहला कमरा। अच्छे ढंग से बेडिंग भी कर रखी है, कमरा भी एकदम साफ सुथरा है। बाकी इसी के बगल पे ये दूसरा रूम सेम उसी की तरह एकदम बढ़िया। बाकी यहाँ से रोड भी बिल्कुल पास में है। तो यहाँ पर मेरे 3 कमरे हैं और अलग से किचन है। कोई भी अपनी फैमिली के साथ आएगा तो वो अपना खाना भी बना सकता है। मैं उसको गैस दूंगा, किचन दूंगा, भांडे बर्तन जो भी होते हैं वो सब मेरे पास उपलब्ध है। अब अंकल जी लोग तो नीचे तरसाले वाले घर में ही रहते हैं, तो इसलिए इन्होंने इस बार सोचा कि इस वाले घर को होम स्टे बना देंगे। जो भी यात्री यहाँ पे आते हैं तो उनकी थोड़ा बहुत रुकने की व्यवस्था करेंगे। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो अंकल जी का मैं नंबर दे दूंगा, आप उस हिसाब से पहले से ही अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। चलिए जी, अभी माँ और बड़ी माँ भी आ गए हैं। ठीक यहाँ ऊपर की तरफ है हमारे कुछ खेत, तो अब चलते हैं। हल तो लग गई है, पापा जी ने लगाई है। अब हम लोग जा रहे हैं तरसाले वाले घर। अभी घर जाने से पहले मैं ऋतिक के घर पे आया हूँ, और ऋतिक ने आजकल एक नया डॉगी ला रखा है। ये देखो, इसका नाम है मोंटी। ए मोंटी। बाकी ये यहाँ से शुरू होता है कांडा मोहल्ला, और आज भी देखो चारों तरफ धुंध धुंध सी लगी हुई है। और मैंने अपना नशुड़ा यहाँ पे रखा हुआ है, एकदम धूप में रख के गर्म हो गया। अब जो ये वाला नशुड़ा है ये मुझे अभी घर तक नहीं लेकर जाना है। अब यहीं पास में भी हमारे थोड़ा बहुत खेत हैं, हो सकता है वहाँ पे कल परसों हम लोग फिर से हल लगाने के लिए आए। अब पहले तो पहाड़ों में सबके लकड़ी वाले नशुड़ा रहते थे, लेकिन अब लोहे वाले बनाते हैं सब लोग, और ये लोहे वाले होते हैं बहुत भारी। अब घर में आते ही यहाँ खोले पे देखो, कल यहाँ पे जो गेहूं का ढेर लगाया हुआ था उसको पूरे खोले में अभी सुखाने के लिए डाला हुआ है।